दिस इज़ द पार्ट 2। यहाँ हम एकेडमिक लाइफ और जर्नी के बारे में बात करेंगे। ये है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। इसे हम लोग LA2 भी बोलते हैं। ठीक है, LA2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाद में बना होगा। और इसके पीछे है LA1। LA1 में बेसिकली फर्स्ट ईयर का क्लासेस होता है और LA2 में फर्स्ट ईयर के बाद से मेरी जर्नी यहीं से बिगिंस हुई थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑब्वियसली ऑनलाइन था हमारा। यहाँ पर है उसके लिए साइकिल पार्किंग। इस साइड से हम आते थे, पर्टिकुलरली साइड से मैं आता था क्योंकि इस साइड ही SD और VS हॉल है, और इस साइड जाने के बाद आता है वो लाइन जहाँ पे HP, SSB, MSS, TBA बाकी हॉल इस साइड है। तो मैं SD हॉल में रहता था। SD से इधर से एंट्री, इस बिल्डिंग में हमारी क्लासेस होती थी। एंड ये है गोल्डन जुबली बिल्डिंग और ये है BMBT। मैं इसका व्यू थोड़ा आगे से लेता हूँ। फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी मज़ा आता था क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम बस फाउंडेशन पढ़ रहे होते थे, तो उस टाइम हर चीज़ पढ़ना होता है, हर चीज़ लॉजिकल लगती है और उस टाइम वो सरफेस लेवल पे होती है तो चीज़ें इतनी टफ नहीं लगती हैं, मतलब जितनी होती हैं उतनी एटलीस्ट नहीं लगती हैं। और फर्स्ट ईयर इतना टफ होता है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कॉलेज के एकेडमिक्स को समझने के लिए आते हैं, तो हमारे पास कंफ्यूजन नहीं होता है कि हमें ये एंट्री यहाँ से हम एंट्री करते हैं और ये है BMBT। यहाँ पर अक्सर लोग शाम में बैठ के ये क्लब की मीटिंग भी यहीं पे होती है। ये हो गया BMBT। इस डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की भी क्लासेस होती हैं। उसका जो टॉप फ्लोर है, पर्टिकुलरली ये जो AC दिख रहा होगा, उसी फ्लोर पे है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट लगभग हर बिल्डिंग में यहाँ पर है। या मैं उस फ्लोर पे भी गया हूँ और बिमलेंदु सर का लैब है वहाँ पर, गिरी सर का लैब है, दास सर का लैब है। अच्छे हैं सर, सब सारे लैब्स अच्छे हैं। फर्स्ट ईयर में अक्सर कभी कोई कंफ्यूजन आता नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर हम लोग एकेडमिक्स से ही भरे पड़े होता है कि कॉलेज की एकेडमिक्स कवर करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा CGPA लाना है। और उस टाइम हमारा सारा टाइम, सारा एनर्जी कॉलेज के कोर्स वर्क में ही खत्म हो जाता है कि उस टाइम बायोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट का मैं टेस्ट कर रहा था फर्स्ट ईयर में। एंड आई थिंक उस टाइम मुझे बुरा लगता था कि मैं केमिकल साइंस स्टूडेंट हूँ तो हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, बट लेटर ऑन आई रियलाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट था और काफ़ी हेल्पफुल था वो सारी चीज़ें। दिस इज़ द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में मुझे जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस डिपार्टमेंट में हमारे काम का कुछ था नहीं। ये जो सामने बिल्डिंग है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और वहाँ पे हम एग्ज़ाम देने जाते थे, लेबोरेटरीज में जाते थे कि हमारे मतलब सर्किट वगैरह डिज़ाइन करना होता था, हमारे कोर्स वर्क में होता था वो सारी चीज़ें। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट सेकेंड ईयर से हम लोग स्मार्ट हो जाते हैं, हमें पता और चल जाता है कि कॉलेज के एग्जाम्स में अच्छा कैसे करना है, कब से पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब हम लोग लगभग 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, फिर 6-7 सब्जेक्ट, मतलब 14 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट्स के 2 एग्जाम्स, मिड सेम, इंड सेम, यानी कि 28 सब्जेक्ट्स, 28 एग्जाम्स। 28 एग्जाम्स आने के बाद हमें इस चीज़ से पता चल जाती है कि कैसे हमें समय निकालना है, कैसे क्या क्या करना है। तो हमें सेकेंड ईयर से हमारे पास टाइम बचने लगता है। वो BMBT की बिल्डिंग है और ये जो टॉप फ्लोर है वो केमिस्ट्री ही है और ये जो सामने है वो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें मैं जाता था। इसमें टेम है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सेकेंड ईयर से कंफ्यूजन स्टार्ट शुरू हो जाता है, लोगों को लगता है कोडिंग में जॉब है, किस में जॉब है, नहीं जॉब है। देखो ये सबके साथ होता है, ठीक है, हम सब एक पॉइंट के बाद लॉस्ट फील करते हैं और बहुत सारे कैरियर्स को ट्राई करना शुरू करते हैं एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस और करना भी चाहिए। मैं एक ही चीज़ को लेके रिग्रेट करता हूँ, अगर करता भी हूँ तो कभी, कि हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था और जब मैंने सोचा था कि IIT नहीं करना है और जब मैंने प्रिपरेशन ड्रॉप किया था, मार्च अप्रैल का टाइम था, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई ऑलमोस्ट काफ़ी मतलब कम कर दिया था करना। वो नहीं करना चाहिए बस, मतलब आप कंफ्यूज हो दैट्स फाइन, बट कीप डूइंग, कुछ भी है करते रहो करते रहो। एट द एंड व्हाट आई बिलीव इज आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, आप वो पॉइंट रीच कर जाओगे जो आप डिजर्व करते हो। मे बी थिंग्स टेक्स टाइम बट आप पहुंच जाओगे। ये है तीर बिल्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। सारा प्लेसमेंट FTBIVC में है, मतलब जिससे स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए तो उसका ऑफिस वगैरह यहीं पे बनता है। ये लॉन्ग रूट है आने का, इस रास्ते ये सीधा आगे सेंट्रल लाइब्रेरी चला जाता है। मैं अक्सर थोड़ा जल्दी में रहता हूँ तो इस रास्ते से आता हूँ, ये भी पूरा अंदर दिख रहा है। और ये इधर से सेरामिक डिपार्टमेंट निकल जाता है। थोड़ा डेंजर रास्ता है ये, बट मतलब डेंजरस नहीं है, बस खाली रहता है, सुनसान रहता है और सिर्फ प्लांट्स के बीच में है। यही है APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन सेंटर। तो हम अंदर चलते हैं। मैक्सिमम टाइम में XRD करने आता था। पता है इस कॉलेज में जितनी भी सारी बड़ी बड़ी हम बिल्डिंग्स देखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये सारी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, भर भर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई भी IITs NITs देखते हो तो वो सब आप यही देख रहे होते हो। जब प्लेसमेंट टाइम चल रहा होता है यहाँ पे मर्सिडीज, BMW और भी काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ आई हुई होती हैं और चीज़ें देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये लाउंज है, ये काफ़ी सुंदर लाउंज है वैसे तो, बट अभी शायद बंद होगा।
काफ़ी सुंदर लॉन्च है। फिर यहाँ पे सारे डिटेल्स चिपके हुए हैं, कैसे क्या क्या हुआ इस कॉलेज में, कॉलेज की हिस्ट्री भी यहाँ पे बहुत जगह लिखी हुई है। मैक्सिमम जगह इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो कहीं लॉन्च है और हर किसी के लिए यहाँ ऑफिस बना हुआ है। बट इसमें जो मेरा मैक्सिमम टाइम काम होता है वो यहाँ पे होता है सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटीज में, जो कि अभी बंद है। बंद इसलिए है क्योंकि आज सैटरडे है। एक ये है CRF Lab 1 और एक ये है CRF Lab 2। इन दोनों जगह ही मोस्टली मेरा काम होता है। इस CRF Lab 1 में ये इंस्ट्रूमेंट है। पहला है SC-XRD जो कि 1 करोड़ 63 लाख का है। दूसरा है HRMS, ये भी 1 करोड़ 63 लाख रुपए इसका है। सिमिलरली और ये यहाँ पानी पीने का है, आगे वॉशरूम वगैरह है। ये है CRF Lab 2, जैसे अब ये दिख रहा होगा। तो XRD है 1 करोड़ 6 लाख, BET है 46 लाख रुपीस का, WD-XRF है 85 लाख रुपीस का, ICP-OES है, ये कितने का है? इट इज समथिंग अराउंड 1 करोड़ 3 लाख रुपीस। यूजुअली प्राइस करोड़ में ही होती है, जैसे LSCM 2 करोड़ 38 लाख रुपीस। फिर जो टेम है ये यहाँ पे एग्जिट है। फिर एक्चुअली आज सैटरडे है, सैटरडे संडे ये सब जगह बंद होता है, मतलब सारे स्टाफ्स की छुट्टी होती है, तो इसलिए सब खाली खाली सा दिख रहा है। अब मैं चलूँगा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कवर करना मुश्किल है सारी चीज़ें। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ठीक है। मतलब लोग एस्पायर करते हैं IIT बॉम्बे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बट ट्रस्ट में हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है कि हम किसी एक इंस्टीट्यूट के भी सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकें। मतलब इतना कुछ सीखने को होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बट हमारे अंदर ही उतनी पोटेंशियल नहीं है कि हम वो सब चीज़ अब्जॉर्ब कर सकें। तो जो लोग सोचते हैं कि काश IIT बॉम्बे मिल जाता, IIT कानपुर मिल जाता, जो मिल रहा है उस पर ही एफिशिएंट परफॉर्म करके देखो। आई थिंक कोई नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये XRD है जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आता था, तो यहाँ पे सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है। सैंपल प्रिपेयर करके जो छोटा सा विंडो है, यहाँ से हम सैंपल इनसाइड देते हैं। फिर यहाँ पर होते हैं ऑपरेटर जो कि इस मशीन को ऑपरेट करता है। ये है एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट, ये डेटा कलेक्ट करके करते हैं। जब सारा सैंपल हो जाता है तब हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, डेटा को CD में ट्रांसफर करते हैं। फिर ये BET है, ये जल्दी नहीं मिलता है इसका स्लॉट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बुकड होता है, थोड़ा मुश्किल है इसका स्लॉट लेना। ये नागा पॉन्ड है, और अगर दिख पा रहा हो तो वो VS हॉल है, वो उस टाइम वहाँ पे शूट करना रह गया था। तो ये जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज के उधर भी वाटर है, और ये ब्रिज नहीं, उसके नेक्स्ट ब्रिज पे हम लोग जब एग्जाम हमारा खत्म हो जाता था तो हम लोग बैठ करके इसमें पत्थर फेंकते थे, क्योंकि यूजुअली कॉलेज टाइम में हमें टाइम तो उतना मिलता नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड है समीर, उसने मुझे पानी में पत्थर उछलाना सिखाया था, कि जो एक बार हम मारे खट 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 करके जो 3-4 बार रिपल करके जाता है, या फिर गिल्ली डंडा हो गया, सब चीज़ हम यहाँ पे खेलते थे। फिर उधर बहुत सारे आम के पेड़ भी हैं, बट इसमें ये है कि दिन के टाइम में इधर सेफ है, शाम के समय या रात के समय सांप, सियार, ये सब चीज़ें दिखती हैं कैंपस में। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है। ये मेन बिल्डिंग, ये मेन बिल्डिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और ये मतलब दिख छोटा सा रहा है, मतलब बड़ा तो यहाँ से दिख ही रहा है, बट अंदर से ये फैला हुआ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, मेटलर्जी डिपार्टमेंट, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट, और भी कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे। हाँ, आर्ट्स के डिपार्टमेंट भी इसी में है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी इसी में है, सोशल स्टडीज़ डिपार्टमेंट भी इसी में है। और अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो ये सब जो ऊपर वाला फ्लोर दिख रहा है, ये सब पॉपुलरली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, और पीछे भी और भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है इसमें। तो मतलब मेन सेंटर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का यही है, बाकी थोड़ा बहुत दूसरे बिल्डिंग्स में भी है। तो जब मैं आया था लगभग दिन के 12 बज रहे थे, और मुझे काफ़ी सुंदर लगा था ये बिल्डिंग देख के। अभी बहुत सारे इंटर्न्स आए हुए हैं और हमारा विदाई समारोह भी चल रहा है। ये सारे साइकिल स्टैंड है यहाँ पे, और इसी बिल्डिंग के पीछे सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी। जब मैं 3rd ईयर में था मैक्सिमम टाइम यहीं पे बैठा रहता था, क्योंकि एक तो AC हो जाता है और सभी लोग पढ़ते रहते तो पढ़ने का मन भी करने लगता है। आप रूम में रहोगे पढ़ने का मन नहीं करता है, बट ये होता है ना इंडक्टिव इफेक्ट के सभी पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मन करने लगता है पढ़ने का। फिर ये अरुण टी स्टॉल है, और ये मेन बिल्डिंग का बैक साइड है, जो सामने NIT हमने लिखा दिखा था उसका बैक साइड है ये। आई होप यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, शायद डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री दिख जाए। एंड नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, लोगों का ड्रीम ब्रांच मैक्सिमम लोगों का, दैट इज कंप्यूटर साइंस। ये यहाँ पे आ गया RM हॉल। RM हॉल के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, डांस वगैरह होते रहता है। फिर ये है कैंपस का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, जिसको हम लोग PPA बोलते हैं, भुवनेश्वर बेहरा ऑडिटोरियम। नाउ दिस इज द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड दिस इज स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। लास्ट टाइम नेतृत्व का है ये। हमेशा कोई ना कोई थीम होता है, कोई मैसेज होता है। फिर इसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रूम
रूम है, ऊपर डांस होता है। ये रास्ता सीधे डिस्पेंसरी की ओर जाता है। डिस्पेंसरी के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे सकता हूँ मैं। अक्सर हमें कभी रात में मेडिसिन चाहिए होता है 10 बजे 11 बजे, तो हमें लगता है कि हम अभी नहीं ले सकते, अभी जाएंगे तो पे करना पड़ जाएगा मेडिसिन का, डे आवर में लेंगे तो अप्रूव हो जाएगी। तो आप शाम में जाओ, जिस टाइम भी आपको मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन लो, पेमेंट करो, नेक्स्ट डे सेम मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लो, वहाँ सबमिट करो और आपको वो आपके पैसे वापस कर देंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर कभी भी रात में कुछ इमरजेंसी होता है, ठीक है, कोई भी चीज की जरूरत होती है या मेडिकल इमरजेंसी है, को लगता है रेफरल मिलेगा नहीं मिलेगा या कल सुबह निकलते हैं, नहीं, प्रॉब्लम हुआ है, जस्ट एम्बुलेंस को कॉल करो। कुछ ब्लैंक पेपर्स में ऑलरेडी साइन करके मेडिकल स्टोर में रखा हुआ होता है, अब जाओ कलेक्ट करो और जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ के लिए आप सीधा निकल जाओ। तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जिस टाइम एनी टाइम कुछ भी हुआ है फटाफट एक्शन लो। टू ऑल माई स्पेशल जूनियर्स, देखो कॉलेज में आगे हो चीजें हो जाएंगी, थोड़ा आगे पीछे होगा। हम लोग एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम एकेडमिक्स में ही रह जाते हैं, बाकी साइड चीजें एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो एक बैलेंस स्टेट लेके चलो। एट द एंड प्लेसमेंट सबका होता है, ऑलमोस्ट नियर बाय ही होता है, बट कॉलेज में जितना आसान है बाकी चीजें सीखना और एक्सप्लोर करना, ट्रस्ट मी बाहर जाके ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरे साथ मैक्सिमम टाइम रहा है कंफ्यूजन, ठीक है, कि कौन से कैरियर में जाना है हमें। तो इनिशियली तो मुझे क्लियर थॉट था कि रिसर्च में ही जाना है, बट हम जब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो हमें फिर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि क्योंकि हम लोग हमेशा से क्या होते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में होते हैं कि जब क्लास 10 में है सभी बच्चे का एक ही एम्बिशन होता है कि 10th में मैक्सिमम परसेंटेज लाना है। जब हम लोग 12th में होता है तो सारे स्टूडेंट का एक ही फोकस होता है, IIT JEE में बेस्ट रैंक लाना है। और जब हम कॉलेज आते हैं तो हर बच्चा कुछ नया कर रहा होता है या कुछ अलग कर रहा होता है, तो हम लोग फिर सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा स्टार्टअप पे लग गया है, अपने कॉलेज के ग्रेड्स को सेक्रीफाइस कर रहा है, कुछ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, सब कोई बहुत सारी चीजें कर रहा होता है। तो हमें लगता है कि हमने जो कैरियर चूज किया है, ये बाकी लोग इस कैरियर को क्यों नहीं चूज कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है जो मुझे इसमें दिखा है बाकी को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जब हम लोग बाकियों को देखते हैं, डाउट्स में जाते हैं और फिर काम करना बंद कर देते हैं। तो काम करना तो बंद नहीं करना कभी। अगर सिविल सर्विस लग रहा है थोड़ी टाइम के लिए इंटरेस्टिंग, क्विट एवरीथिंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। विद द मीन टाइम यू विल रियलाइज कि ये आपके लिए है या फिर आपके लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है स्टार्टअप करना चाहिए, गो फॉर इट, सोचना नहीं है। मतलब मेरा तो अभी ऑब्जेक्टिव है, कोई भी चीज आ रहा है उसके ऊपर आप एक्शन। और इसके लिए मैं यूजुअली क्या रूल्स अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 आवर्स है, ठीक है, एक दिन में 100 आवर्स है, 24 होता है बट 100 है, सपोज मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस 100 को मैं 10 टाइम के स्लैब में 10 टाइम्स डिवाइड कर देता हूँ। अभी तक मान लो मैं सारा काम, सारा एनर्जी एक फील्ड पे दे रहा था, ठीक है। अब मुझे एक साइड से लगा कि ये फील्ड मुझे ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है कि मुझे सिविल सर्विस की तरीके से, तो मैं 10 आवर्स उसमें देना शुरू कर दूंगा, रिमेनिंग 90 आवर्स अभी भी। फिर मैं देखूंगा उससे मुझे किसी हिसाब का वाइब आ रहा है, किसी हिसाब का इंटरेस्ट आ रहा है, और अकॉर्डिंगली मैं फिर फर्दर एक्शंस लूंगा। उसके साथ साथ मुझे कोई और भी चीजें फैसिनेटिंग लग रही है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ अच्छा लगने लगा, मैं एक्स्ट्रा 10 आवर्स कॉर्पोरेट लॉ को देने लगूंगा। और बेस्ड ऑन हाउ रिजल्ट्स आर कमिंग, मैं उस आवर्स को बढ़ाना घटाना कंट्रोल करूंगा कि हाँ चीजें सही हो रही है, चीजें पॉजिटिवली हो रही है, तो ऐसा करते हैं, समय और बढ़ा देते हैं, नहीं हो रही है छोड़ देते हैं, समय घटाते चले जाता है, या फिर क्यों नहीं हो रही है। तो इन सब चीज को भी एट द एंड कोई भी चीज हो लाइफ में हमें बस एक बार पैटर्न क्रैक करने का जरूरत है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। अगर सिविल सर्विस में कोई क्वेश्चन वो दे रहे हैं तो उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि अगर आप ऊपर लेवल में देखोगे तो लोगों के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो मस्ती में कोई भी क्वेश्चन सेट कर दें, मस्ती में कॉपी चेक करें, नहीं। वो लोग करंट प्रॉब्लम इसलिए देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उस करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। सेपरेटेड लेवल पे लोगों को आइडियाज चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? हम रूट्स लेवल पे हैं, हम साल भर से 2 साल से उस पर फ्री में काम कर रहे हैं, हम वो फ्री में पूरा एनालिसिस करके कॉपी में लिख के भेजते हैं और फिर वो पढ़ते हैं और उसके हिसाब से वो फिर देखते हैं हाँ ये काम बढ़िया किया, चलो इसको मार्क्स दे देते हैं। पैसे तो दे नहीं रहे हैं तो मार्क्स दे देता है। माइनिंग डिपार्टमेंट द रियल गोल्ड। क्यों बोल रहा हूँ, कैंपस आने के बाद समझ जाओगे, कि आ चुके हो तो 4th ईयर तक समझ जाओगे। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। द मोमेंट यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाई थिंग्स बिकम इजी, चीजें होने लगेंगी तुम सब, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रहे होते हैं, रेडियस या सर्कमफरेंस पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, अब उससे सॉल्व कैसे करना है उसके हिसाब से आप सोचना शुरू करो, तो चीजें होने लगेंगी। खुद के कंफ्यूजन्स को रिड्यूस करना समय के साथ। हाँ, अब इसके साथ कुछ कॉस्ट, ऑब्वियसली जब आप पहले 100 आवर्स अपने एकेडमिक्स में दे रहे थे, अब आपने 10 आवर्स सैक्रिफाइस किया, तो ऑब्वियसली इट इज गोना टू रिफ्लेक्ट ओवर योर ग्रेड्स गिरेंगे। मेरे भी गिरे हैं, मैंने 1 साल का टाइम लिया था और उस 1 साल में मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, बहुत ज्यादा, ठीक है। यूजुअली मेरे ग्रेड्स 8.9 के आसपास आते थे, 8 के नीचे कभी नहीं गया था, बट उस सेमेस्टर में गया 8 के नीचे भी मेरे थोड़े से ग्रेड्स गिर गए, ठीक है। बट मुझे क्लैरिटी मिली, और ये जो टाइम
टाइम इन्वेस्टमेंट था, और जब मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया तो ऐसा नहीं है कि जब मैं उस कैरियर में जा नहीं रहा हूँ तो वो सब मेहनत मेरा वेस्ट हो गया। नहीं, अब आपके पास कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले आप एक ही चीज़ पढ़ते थे, एक ही डायरेक्शन के आप मास्टर्स थे, एक प्रॉब्लम को एक ही नज़र से देखते थे, बट अब आप चेंज हो चुके हो। अब आप उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को मल्टीपल व्यू से देखोगे क्योंकि आपने मल्टीपल डायमेंशंस में काम किया है। दैट्स सेट। अब ये आगे हॉस्टल एरिया है जिसका मैंने मॉर्निंग में वीडियो तो शूट कर लिया था, तो मेरा रूम का थोड़ा सा पार्ट रह गया है। रूम में क्लिक कर लूंगा और मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई जूनियर कनेक्ट होना चाहेंगे या, क्योंकि मुझे जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे टाइम में चीज़ें कैसी थी, अब चीज़ें बदलाव हुआ है तो कैसा हुआ है, नहीं हुआ है। आई विल बी हैप्पी